नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा पंवार PSSM ब्लेसिंग परिवार ऑडियो टीम डेराबस्सी से टॉरकॉम सराय दरियन की किताब जॉय एंड हीलिंग का हिंदी अनुवाद आपके सामने इन ऑडियोज के जरिए पेश कर रही हूँ। दोस्तों, ऑडियो नंबर 37 में हम उन 7 परिस्थितियों के बारे में जानेंगे जो बहुत ही जरूरी है आपके अंदर से आनंद को उजागर करने के लिए। कई परिस्थितियां आवश्यक है आपके अंदर से आनंद का फवारा बाहर निकालने के लिए। नंबर 1, जब आपकी चेतना विस्तार की प्रक्रिया में होती है, आप महान आनंद को महसूस करते हैं। आपकी चेतना का हर एक स्तर आपको नए और पुराने लोगों के साथ संपर्क में लाता है, जहां आप अपने मूल की अपरिवर्तिता को समझते हैं। हमारे आनंद का सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा डर। डर गायब हो जाता है जब व्यक्ति खुद में अपरिवर्तिता को ढूंढता है। अपरिवर्तनशील को केवल चेतना के विस्तार के माध्यम से ढूंढा जा सकता है। जितना ज्यादा आप अपने मूल के नजदीक होंगे, आपका आनंद उतना ही बड़ा होगा। वह अपरिवर्तनशील ही अमर है, स्थायी है। स्थिरता के प्रति जागरूकता आनंद का एक बड़ा स्तोत्र है। वह चीजों की अस्थिरता है जो हमारे आनंद को खत्म करती है। अस्थायी जीवन, अस्थायी शरीर और स्वास्थ्य, अस्थायी परिस्थितियां, संपत्ति, पैसा, मित्र, पत्नी और पति, यह इस अस्थिरता की वजह से ही है जो हमारे डर का निर्माण करती है। जब वह स्थिर चेतना के विस्तार के माध्यम से मिल जाता है, आनंद डर की जगह ले लेता है। व्यक्ति की एक स्थिर वास्तविकता होनी चाहिए उसकी मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। कई लोगों के लिए ये एक ब्रह्मांडीय सिद्धांत, एक परमात्मा, एक आत्मा है। दूसरों के लिए ये एक अमरता है, वह समय, वह मूल। जब एक व्यक्ति खुद को किसी अस्थायी चीज से पहचानता है, वह अस्थायी बन जाता है। अब जब इसमें बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, वह अपना आधार खो देता है और पागल हो जाता है। यही कारण है कि महान शिक्षक हमेशा उनके शिष्यों की चेतना में निश्चितता, स्थिरता और अपरिवर्तनशीलता के सिद्धांतों को प्रेरित करने की कोशिश करते हैं। जब ऐसे सिद्धांत का निर्माण व्यक्ति के अंदर होता है, वह ज्यादा निर्भर व्यक्ति बन जाता है और एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जिसे उसके काम के लिए भरोसा किया जाता है। कट्टरता उन कठोर विचारों का नतीजा है जो मानसिक स्तर पर बनते हैं, जब कोई समय में उस अस्थिरता को संपर्क करने में सफल नहीं होता और उस ब्रह्मांड में भी। यही कारण है कि कट्टरता डर और गुस्से को जन्म देती है और स्थिरता में एक प्रतिनिधि के रूप में कम समय तक कार्य करती है। आनंद वहां काम नहीं कर सकता जहां कट्टरता अपने बीज बिखेरती है। चेतना का विस्तार धीरे धीरे कट्टरता को खत्म करता है और आनंद को बहने देता है। जहां आनंद होता है, वहां अपरिवर्तनशीलता और स्थिरता की भावना होती है। नंबर 2, आपके हृदय में एक बढ़ता हुआ आनंद होता है जब आप ये समझ लेते हैं कि आपका जीवन मानवता की सेवा में समर्पित है। कोई भी आपसे ये आनंद नहीं ले सकता। सामान्य भलाई के लिए सेवा आनंद का महान स्तोत्र है। सामान्य भलाई का अर्थ है लोगों का उत्थान करना, उन्हें दिशा दिखाना, उनके मन को प्रबुद्ध करना, उनमें सुंदरता को प्रेरित करना, उन्हें बलिदानी सेवा का रास्ता दिखाना, उनके जीवन में एकता लाना, लोगों में और उनके बीच पुलों का निर्माण करना, उन्हें स्वतंत्रता की ओर ले जाना और उनके अंदर जिम्मेदारी की भावना का विकास करना।
जब आप ये मान लेते हैं कि आप मानवता की सेवा कर रहे हैं, आप अपने हृदय में निरंतर आनंद को पाएंगे। भले ही लोग आपकी सेवा को ना पहचाने, भले ही आपको इसके लिए कोई भुगतान ना मिले, आपकी सेवा आनंद के फव्वारे में बदल जाती है। आप एक अस्थायी आनंद को महसूस करते हैं जब आप परिवार या राष्ट्र की सेवा करते हैं, पर स्थायी आनंद आपके हृदय में तब आता है जब आप मानवता के नाम पर और मानवता के लिए सेवा शुरू करते हैं। एक आंशिक आनंद यानी आधा आनंद होता है और एक संपूर्ण आनंद होता है। आंशिक आनंद दुख के साथ खत्म हो जाता है, संपूर्ण आनंद सदैव रहता है। यहां तक कि व्यक्तिगत रूप से आप जो भी हैं, समूह के रूप में आनंद को अवशोषित करना चाहिए, ना कि आपके किसी एक हिस्से को। जब आपके शरीर का एक हिस्सा दूसरों की कीमत पर आनंद लेता है, वह दुख या दर्द को लेकर आता है। नंबर 3, आनंद आपके हृदय में तब जागता है जब आपका जीवन भारी कर्मों से ना दबा हो। अगर आपका जीवन अपराध की यादों से भरा हुआ है, तब आपके लिए आनंद के फव्वारे को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, चाहे आप इसे कृत्रिम रूप से बनाने की कोशिश करें। जब आपके मन में अपराधों की यादें होती हैं, वह आपके आनंद की बिजली का शॉर्ट सर्किट कर देती हैं। कोई मायने नहीं रखता अगर आप खुद को आनंद के क्षेत्र में उठाने की कोशिश करते हैं, आपके अंदर कोई चीज हस्तक्षेप करती है, वह आपकी ध्यान साधना को परेशान करती है, आपके गीत और आपके नृत्य को परेशान करती है, और आप ये महसूस करते हैं कि आप कुछ भी कर लें, पर आप उस वास्तविक आनंद को अनुभव नहीं कर पा रहे। विभिन्न अपराधों के संचित कर्म आपके और आनंद के स्तोत्र के बीच बाधाओं का निर्माण करते हैं, चाहे आपको वह अपराध याद ना हो। कर्मों के ऋण को दूर करने से आनंद प्राप्त होता है, पर अगर आपकी चेतना में वह यादें दर्ज हैं जिसमें लोगों को नुकसान पहुंचाया गया हो, उन्हें गुमराह किया गया हो, उनका शोषण किया गया हो, लोगों से छेड़छाड़ की गई हो, लोगों से छीनाछानी की गई हो, उन्हें झूठ बोला गया हो या उनकी बदनामी की गई हो, तो आपके लिए आनंद को पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसी रिकॉर्डिंग्स आपके हृदय की शांति और सुकून को भंग करती है। जब आपका हृदय आपके गलत कर्मों की वजह से परेशान है, वह आनंद में नहीं रह सकता। पवित्रता और शुद्धता आनंद है, अपराध और जुर्म दुख के स्तोत्र हैं। नंबर 4, जब आप इसके लिए जागरूक हो जाते हैं कि जिन फूलों के बीज आपने बोए थे वो अंकुरित हो गए हैं, खिल रहे हैं और खुशबू और सौंदर्य बिखेर रहे हैं, आप आनंद को पाते हैं। आप आनंद की खेती की उम्मीद कर सकते हैं जब आप ऐसे बीज बोते हैं जैसे सौंदर्य, अच्छाई, न्याय, एकता और स्वतंत्रता। इन बीजों के बिना आपके भविष्य के बगीचे बंजर, रेतीले और पथरीले होंगे। कोई अनंतकाल का सामना आनंद के साथ कैसे कर सकता है बिना उस खेती के उन बीजों में से जो उसने लोगों के हृदय और जीवन में बोए थे? आपका रचनात्मक श्रम उन बीजों का स्तोत्र है। आप सौंदर्य, प्रकाश और अपनी कला के माध्यम से भरपूर प्रेम के बीजों को फैला सकते हैं, अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी बलिदानी सेवा के द्वारा, और आप आनंद की फसल पा सकते हैं। सुंदरता, अच्छाई, धर्म, आनंद और स्वतंत्रता के बीज न केवल इस धरती पर खिलते हैं बल्कि उच्चतर आयामों में भी। इससे पहले कि आप इन आयामों तक पहुंचे, आपके बगीचे फलने फूलने लगेंगे और आपका इंतजार कर रहे होंगे।
सुंदरता के बीच परिणाम आपके वास्तविक विकास और प्राप्ति से भी तेज यात्रा करते हैं। इसी के साथ चौथे पॉइंट्स के साथ मैं ऑडियो यहीं समाप्त करती हूँ दोस्तों। अगले ऑडियो में हम इसी को जारी रखते हुए आगे के पॉइंट्स के बारे में जानेंगे और एक नए विषय के बारे में भी। धन्यवाद।